नमस्कार। पिछले लेसन में हमने देखा था कि जो तत्व होते हैं, ये तत्व जो होते हैं उसमें परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, इनका सिंबल क्या होता है और साथ साथ में इनका इलेक्ट्रॉन वितरण क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन वितरण होता है, उसके आधार पर हम इनकी ये परमाणु संरचना बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन वितरण के आधार हम क्या बनाएंगे, इसकी परमाणु संरचना बनाएंगे। परमाणु संरचना यानी इन इलेक्ट्रॉनों की परमाणु संरचना कैसे बनती है। परमाणु संरचना अगर जानकारी हो जाएगी हमें, तो उसके बाद में हम इनकी आप वैलेंस यानी संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक से इलेक्ट्रॉन वितरण से सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम परमाणु संरचना बना के एक बार उसके बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु की जो संरचना है वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी थी। थॉमसन वैज्ञानिक था, उसने दी थी, रदरफोर्ड ने दी थी, बाद में बोर ने दी थी। जो बोर की थी वो सर्वाधिक मान्य हुई थी। परमाणु परमाणु संरचना होती कैसी है कि बीच में तो उसमें एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है, उन्हें कहते हैं कोष। क्या कहते हैं उन्हें? कोष कहते हैं। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करते हैं, उन्हें कहते हैं कोष कहते हैं। कोष को इन्होंने अलग नाम देता। नाभिक के पास वाले को के कोष कहा था, फिर के एल कहा था, एम कहा था, एन कहा था। इस प्रकार पर नाभिक में चारों इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से ये परमाणु संरचना होती है, ठीक है। हम ये किसको कह सकते हैं, के कह सकते हैं, एल कह सकते हैं, एम कह सकते हैं और एन कह सकते हैं। ये हुआ था। अब इसमें जो कोष हैं, ये नाभिक के कोष हैं। कोष में क्या है, हमने जो इलेक्ट्रॉन वितरण देखा था ना, वो इलेक्ट्रॉन वितरण, इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसकी संख्या भी निश्चित होती है ना। कोषों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो 2n² होता है। 2n² हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे। जैसे मान लीजिए n बराबर n, यहाँ n जो है यहाँ पे है कोषों की संख्या। n बराबर यहाँ क्या है, कोषों की संख्या ध्यान करना। n बराबर यहाँ पे कोषों की संख्या है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे n कोषों? देखो, जैसे मान लीजिए पहला कोष है, जैसे मान लीजिए क्या है, n बराबर क्या है, पहला कोष है, तो 2 हो गए गुणा n की जगह आप 1 रखिए, इसका होल स्क्वायर हो गया, है ना। 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये 2 कितना हो गया, 2 हो गए। अब पहले क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 भरे जाएंगे। इसी प्रकार से n बराबर मान लीजिए 2 है, तो 2 n की जगह 2 रख लीजिए, 2 × 2, है ना। ये कितना हो जाएंगे, 2 × 2 कितना हो जाएंगे, 4, कितना हो जाएंगे, 8। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों में क्या भरे जाते हैं, कोष। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन में क्या भरे जाते हैं, कोष भरे जाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन भरे, ठीक है। अब आपको मैंने जो सीधा फॉर्मूला बताया है उसी आधार पर हम सीधा चलेंगे कि इस प्रकार से आप लोग है ना अभ्यास करना। आप लोग अभ्यास क्या करेंगे, आप लोग n बराबर 3 ज्ञात करेंगे और n बराबर 4 की ज्ञात करेंगे, ठीक है। आप लोग ये ज्ञात करेंगे। अब अगला देखिए कि कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, मतलब कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन हम कैसे भर सकते हैं और उसकी क्या है। तो हमें तो सीधा सिंपल है ना, इलेक्ट्रॉन वितरण। आपको जो मैं 20 तक बताया उस 20 तक का इलेक्ट्रॉन वितरण याद रखना और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। उससे इजीली हम भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वितरण याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वितरण का जो क्रम होता है हम कैसे ज्ञात करते हैं वो भी बताया था। तो इलेक्ट्रॉन वितरण मतलब क्या हो गया, आपको मैंने एक बताया था 2, 8, 8 और 2। आपको ये याद रख लो एक बार, सिंपल बेसिक 2, 8, 8, 2, 2, 8, 8, 2, आपको ये याद रखना, ठीक है ना। यानी इसका जो क्रम आया कैसा आया था, वो ऐसा आया था 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, ये आया था। अब देखो, ये मैंने उस दिन बताया था कि ये पहला जो है कोष है, पहला ये क्या है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया, 8। इसी प्रकार से तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने हो गए, 8। और ये चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा और चौथा, यानी ये इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पहले कोष में, ये इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे दूसरे कोष में, ये भरे जाएंगे तीसरे कोष में और ये भरे जाएंगे चौथे कोष में। ध्यान करना, इस प्रकार से करना, ठीक है। अब परमाणु संरचना के आधार पर मतलब उनके जो तत्व हैं, तत्व का जो इलेक्ट्रॉन वितरण क्या है, यानी उसकी परमाणु क्रमांक क्या है, ये आपको तत्वों की सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। और परमाणु क्रमांक याद होने पर आपको ये भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे, मान लीजिए देखो, जैसे हाइड्रोजन, पहले हम तत्व लेते हैं हाइड्रोजन, पहले हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। 1 से 20 तक भरने हैं, मैं कुछ समझाऊंगा, बाकी आप लोगों को अभ्यास करना है।
हाइड्रोजन है, हमने हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे। कितने पे आता है, 1 नंबर पर आता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन वितरण देखें, हमने पहले भी देखा है, आप सामने देख सकते हैं, पहली वाली निकाल के आपने लिखी होगी, लिखो ये साथ साथ में लिखना भी है, ठीक है ना। तो देखो इसमें कितना है, पहले में 2, कितना है 2 है, हमें कितना चाहिए 1, हमें कितना चाहिए 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1, ये इलेक्ट्रॉन वितरण 1 हो गया। यानी पहले क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 भरेंगे। कैसे भरेंगे, जैसे ये नाभिक बना दिया हमने यहाँ पे, नाभिक के चारों ये हमने क्या बना दिया, कोष बना दिया। क्या बना दिया हमने, ये कोष बना दिया। और कोष में हमने कौन से कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपके हाइड्रोजन का, ये हो गया आपके क्या हो गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये जो परमाणु संरचना होगी इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो गया। इसी प्रकार से देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, मान लीजिए, है ना। जैसे हम कार्बन देखते हैं, किसके देखते हैं हम, कार्बन देखते हैं। मैं अलग अलग देखूंगा, मैंने कहा ना आपको अभ्यास करना, बाकी जो बचते हैं आपके पास सारणी बनी हुई है, नहीं बनी हुई तो पिछला मेरा वीडियो देख लेना, उसमें आपको हम लेंगे। कार्बन, कार्बन देखो कितने क्रम पाता है, देखो पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी कार्बन कितने नंबर पर आ गया, 6 नंबर पर। कितने नंबर पर आ गया कार्बन, 6 नंबर पर आ गया, ठीक है। तो 6 नंबर पर आ गया। इलेक्ट्रॉन वितरण क्या करना है इसका, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो हमने पहले 2 ले लिए। हमें टोटल कितने लेने हैं 6, कितने लेने हैं 6। दूसरे में कितने 8, अगर हम 8 पूरे लेते हैं तो कितने हो जाते हैं 10, कितने होते हैं 10 होते हैं। लेकिन हमें 10 नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए 6 चाहिए। तो 8 में से कम कर लीजिए, 8 में से 4 कम कर लेते हैं तो 4 बचते हैं, 4 4, ये 4 और 2, 2 और 4 कितने हो गए 6, कितने हो गए 2 और 4 6 हो गए। अब इसकी अगर परमाणु संरचना बनानी होगी तो नाभिक बनाएंगे, नाभिक बना क्या बनाएंगे, ये कितने बनने 6। लेकिन ध्यान करना, देखो अलग अलग लिखे हैं, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4, यानी इसके चारों कितने ऑर्बिट बनाने हैं, आपको 2 बनाने हैं। कितने बनाने हैं 2, तो ये पहला बना लिया और ये आपने इसके चारों क्या बना लिया, ये दूसरा बना लिया। पहले में कितने बनने हैं 2, तो हमने पहले में कितने भर दिए 2 भर दिए, ठीक है। दूसरे में कितने बनने हैं 4, तो 1 2 3 और 4, ये 4 भर दिए, ठीक है। ये चारों ओर गति करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। मैंने इसको एक तो अपोजिट इसलिए भरा है कि इनको काउंटिंग करने में इजी रहता है। हम ऐसे गोल सौता स्पेस तक ऐसे भी भर सकते हैं, लेकिन अपोजिट में इसमें क्या काउंटिंग में हम इजीली हम देख सकते हैं, ध्यान करना, ठीक है। इसी प्रकार से मैं और ले लेता हूँ, मान लीजिए अगला मैं ले लेता हूँ आपके सोडियम। क्या लेता हूँ आपका, मैं सोडियम लेता हूँ, ठीक है। तो सोडियम देखिए कितने आता है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है। नियोन 10 पे आता है, सोडियम कितने पे हो गया 11 पे। कितने पे हो गया 11 पे हो गया। आपको मैंने उस दिन भी कहा था आपको याद करनी है हमने, ठीक है ना। 11 पे हो गया। अब 11 पे हो गया तो आपका इलेक्ट्रॉनिक वितरण किस प्रकार होगा, कितने बनना आपके इलेक्ट्रॉन वितरण में 11। तो पहले कक्षक में कितने हैं 2, कितने हैं 2, ऊपर से देखो मैं ले रहा हूँ मैं 2। दूसरे में कितने हैं 8, कितने 8, हमें कितने चाहिए 11, 8 लेंगे तो कितने हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे 10, 2 8 ले लिए। अगला अब कितना है तीसरे में 8, 8 लेंगे कितने हो जाएंगे 18, हमें कितने चाहिए 11, हम कितना लेंगे 1, कितना लेंगे हम 1 लेंगे। तो 2 8 1, वितरण क्या हो गया 2 8 1 हो गया। वितरण कितना हो गया 2 8 1 हो गया। इसकी अगर परमाणु संरचना बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, देखो ये नाभिक है, कितने कोष है देखिए, अब तो आपको जान 1 2 और 3, यानी 1 कोष ये हो गया, ठीक है, 2 कोष ये हो गया। आप प्रकार की सहायता से बनाना, कोष एकदम गोल बनेंगे, सुंदर लगेगा डायग्राम। ये 3 कोष हो गए, कितने हो गए 3 कोष हो गए। देखो अब ये 3 कोष हो गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें क्या भरना है हमें इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले कोष में कितने भरेंगे 2, तो पहले कोष में कितने हो गए ये आपके 2 हो गए। दूसरे कोष में कितने भरेंगे 8, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4, अब ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8 हो गए। तीसरे कोष कितने भरेंगे 1, तो तीसरे कोष कितने दिए 1, ठीक है। इसी प्रकार से एक और ले लेता हूँ मैं आपको, ठीक है, लास्ट ले लेता हूँ एक, फिर बाकी अभ्यास आपको करना है, सारे करने हैं आपको, 1 से लेकर 20 तक करने हैं और ये भी वापस करने हैं। क्लोरीन किसका ले लेता हूँ, क्लोरीन। क्लोरीन आपका आता है 17 पर, कितना आता है आपके 17 पर आता है। इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए 2 8 8, 2 से लिखिए 2 8, कितना हो गया 10, 8 लिखते कितने हो जाएंगे 18, तो हम कितने लिखेंगे 7, 2 8 8 7, 2 8 8 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। अब इसकी संरचना किस प्रकार से बनाते हैं आपके,
2 8 8 कितने कोस हैं यहाँ पे, 1 हैं, 2 हैं और 3 हैं। तो आप क्या बनाएंगे, नाभिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप, नाभिक बनाएंगे। नाभिक के चारों कितने बनाएंगे, कोस कितने बनाएंगे, 3, 1 2 और ये 3। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, काउंटिंग करने में दिक्कत होती है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो ये मैंने पैर में बनाए हैं। इलेक्ट्रॉन आप ऐसे बना सकते हो, जैसे 1 और 2 पहले में, तीसरे में कितने बनाना है आपको, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 बना दिए। तीसरे में कितने बनाना है मेरे को, 7। कितने बनाना है आपको, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये आप ऐसे ही बना सकते हो और ऐसे ही बना सकते हो। इसमें क्या होता है कि काउंटिंग जब दिखता है ना, इजीली हमें दिख जाता है, हमें वैलेंसी निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें थोड़ा हमें देखना पड़ता है, काउंटिंग थोड़ी करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको हमने जो सारणी बनाई थी 1 से 20 तक, 1 से 20 जो जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक बार आपको परमाणु संरचना बना के रखनी है, ठीक है। अगले वीडियो हम उसकी वैलेंसी ज्ञात करेंगे, तो वैलेंसी के समय इनको हमें अच्छी तरह से हमें जानकारी होनी चाहिए कि परमाणु संरचना किस प्रकार की थी। धन्यवाद।